जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, क्योंकि इस बुक से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों की ये डिमांड थी कि सर रेशियो कराइए जल्दी से। लीजिए बेटा, आपकी डिमांड को हमने कब पूरा कर दिया है। आज से हमने रेशियो स्टार्ट कर दिया। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, या फिर मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को 1 से 2 दिन में पूरा अपलोड करने की। ठीक है, भले ही चाहे मुझे एक साथ अपलोड क्यों ना करना पड़े। देखिए, इस बुक के मेरे 2 सेशन चल रहे हैं, एक एडवांस मैथ और एक अर्थमेटिक। अगर एडवांस मैथ की बात करूं, एडवांस मैथ में चल रहा है वो 2 बजे, यानी दोपहर के 2 बजे। उसमें क्या चल रहा है? एलजेब्रा, राइट। और एक वीडियो आपको डेली रात के 8 बजे मिलेगी, 8 PM पे। उसमें मिलेगा आपको रेशियो। क्या मिलेगा? रेशियो। क्या मिलेगा आपको? रेशियो। तो ये 2 चैप्टर मेरे चल रहे हैं, जबकि मैं मैक्सिमम अर्थमेटिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है सभी प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट सर। ठीक है, कम से कम 10 से 12 चैप्टर, यानी कि परसेंटेज से लेके ट्रेन तक जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। चलिए सर, इस वीडियो में हम जानेंगे 1 से लेकर 15 तक। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैथ भाई राज रावल सर। इस पे इसके क्लास नोट्स या जो भी अपडेट होगा इस पे आपको मिलता रहेगा। चलिए देखिए, इस वीडियो पर इतना सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, इतने भर भर के कमेंट आ रहे हैं, यानी कि सारे कमेंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है सर, सारे कमेंट क्या है? पॉजिटिव है। देखिए, ये सारे के सारे कमेंट आपने ये मुझे इस बुक में दिए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप भी इस तरह का कमेंट में प्यार जो साझा करते रहे। चलिए सर, देखिए, रेशियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट सीख लेता हूं जो आगे चल के आपके काम आएंगे। देखिए, रेशियो हिंदी में बोले तो अनुपात, यानी कि एक भिन्न, यानी कि P/Q के फॉर्मेट में है, यानी इसका अनुपात यानी कि 2/3 के फॉर्मेट में। तो ये भी रेशियो कहलाएगा। ये भी क्या है? एक रेशियो का ही फॉर्मेट है। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2/3, ये भी क्या है? एक रेशियो, यानी कि ये क्या है? रेशियो का एक पार्ट है। ये क्या है? 2/3, यानी कि 2/3, यानी 2:3। तो ये क्या है? रेशियो का एक तरीका हो जाता है। देखिए, मैक्सिमम आपको जो कंसेप्ट देखने को मिलता है वो देखिए। ये तो एक रेशियो का मैंने एक बता दी कि रेशियो होता क्या है, राइट सर। देखिए, आपको जो मिलता है, जैसे A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, इस तरह की कंडीशन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। या फिर आपको पहले मैं 2 वाली बता देता हूं कि 2 वाली मिलेगी आपको मैक्सिमम, राइट सर। तो देखिए, जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले, तो देखिए, A के सामने की वैल्यू A की और B के सामने की वैल्यू B की। तो मैं अगर A/B पूछूं, A कितना है? 3, और B कितना हो जाएगा? B सर 2। तो यानी कि A और B का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 3:2। कितना आएगा? 3:2। इसी तरह से इधर देखिए, अब इसी को मैं 3 के फॉर्मेट में लिख लेता हूं, यानी कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, ऐसे है। लेकिन ये 2 के केस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, लेकिन 3 के केस में ऐसा नहीं होता है। 3 के केस में आपको A, B और C का अनुपात निकालना है। A, B और C का अनुपात निकालना है। देखिए, इसे कैसे निकालेंगे? इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यानी कि इनका सभी का एलसीएम ले लो, वो भी एक तरीका हो जाता है, लेकिन वो तरीकों से आपको दूर रहना है। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा देखना। अगर मुझे A की वैल्यू चाहिए, A को हिडन कर लो, बचा क्या? 3 और 4, इसका मल्टीप्लाई करो कितना? 12। इसी तरह से B को हिडन कर लीजिए, किसका मल्टीप्लाई? ये कितना बचा? 2 और 4 कितना? 8। इसी तरह से C को हिडन कर लीजिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6। तो ये इनका क्या आएगा? रेशियो। लेकिन रेशियो वह वैल्यू होती है जो बिल्कुल कटे ना किसी से। 2 से काटिए, 2 छक्के 12 और 2 चौका 2 तिया 6। तो ये इनका क्या है? रेशियो आ जाएगा। ये इनका क्या जाएगा? रेशियो आ जाएगा, राइट सर। तो देखिए, ये पहला पार्ट, यानी कि ये 2 केस बन जाता और ये तीसरा केस बन जाता इसी में। अब इसमें जो है आपको, ये तो मल्टीप्लाई में आपको जो है ऐसे दे रखा A/2 बराबर B/3, ऐसी भी दे रखिएगा। तो इस तरह की अगर कंडीशन आपको मिलती है, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूंगा A/B बताइए, तो डायरेक्ट A की वैल्यू ये हो जाएगी और B की वैल्यू ये हो जाएगी।
कितना हो जाएगा 2:3, कितना हो जाएगा 2:3, राइट सर। लेकिन यही थर्ड केस में आ जाए, यानी A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। यहां से मैं आपसे पूछूं कि A/B/C का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए A/B/C बताइए। A की वैल्यू देखिए इस केस में भी यही हो जाती है, A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये और C की वैल्यू ये, कितने 2:3:4, 2:3:4। ये बताइए, ये छोटी सी चीज मेरी ये समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि एक छोटा सा कंसेप्ट है जो रेशियो में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है सर। इसके साथ साथ और क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि A/B जो है, इधर ले लेता हूं ना, A/B जो है 2:3 के अनुपात में, जबकि B/C जो है वो मान के चलिए 3:4 के अनुपात में। तो ये बताइए कि A/B/C का अनुपात ज्ञात है, A/B/C का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कहां से होगा, क्या इससे कॉपी होगा, इससे कॉपी होगा, इससे इसका क्या मतलब, अच्छा हाँ बिल्कुल। देखिए इसे मैं ऐसे ही लिख लेता हूं यहाँ पे, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है। तो मैं दो टाइप बताऊंगा आपको, 2 से 3 तरीके बताऊंगा इस तरह के प्रश्न को करने के लिए। देखिए यहां से आपको A/B कितना 2:3, B/C कितना 3:2। आपको यहां से पूछेगा A/B/C का अनुपात ज्ञात कीजिए, A/B/C का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे, देखिए आपने n पढ़ा, n होता है, लेकिन एक उल्टा n, क्या उल्टा n, उल्टा n, देखिए उल्टा n, यानी ये n होता है लेकिन इसका उल्टा n ये होता है, राइट। यानी कि मिरर इमेज हो जाता है। आपको क्या करना है, उसका उल्टा n ऐसे बनाना है। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको जो समझा रहा हूं, इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए पहले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, इसका मल्टीप्लाई 3 चौक 12। ये इनका क्या जाएगा, A/B/C का अनुपात आ जाएगा। जबकि इसे मैं और काट सकता हूँ, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो यहाँ से जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा 3:4:6, राइट। कितना आएगा 3:4:6। और देखिए जैसे मान के चलिए मैंने A/B जो है ऐसे दे दिया, ये 3:5 का अनुपात है। मैंने बोला B/C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल स्मॉल में हो सकती है, ऐसी भी आ सकती है। मान के चलिए 4:5 कर दिया। आपको एग्जाम में पूछ रहा है कि A/B/C, सबसे बेसिक सवाल यही पूछता है एग्जामिनर, जो कि इस बुक में भी पूछे हुए हैं। वो सारे के सारे प्रश्न आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए A की वैल्यू क्या होती है, A कैसे निकालते हैं, इसे मेथड 1 कह सकते हैं, ठीक है। अभी मेथड 2 बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको हर एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, राइट सर। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड पढ़ के जा रहे हैं, क्योंकि कभी का होता क्या है कि जब ये थोड़ा कैलकुलेट हो जाता है तो ये आसान हो जाता है, ये आसान हो जाता है, ये कैलकुलेट हो जाता है। देखिए A की वैल्यू कैसे निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, B की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर C की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि इधर से स्टार्ट किया और यहाँ एंड करना है, ऐसा समझो कीजिए। 3 चौक 12 और ये 5 चौक 20 और एक 25। क्या ये किसी से कट रही है, किसी से नहीं कट रही है, इसका मतलब ये इनका क्या है, ये इनका अनुपात। अब आ जाओ सर मेथड 2। मेथड 2 सर क्या कहता है, मुझे चाहिए क्या, देखिए A/B/C चाहिए, A/B/C चाहिए। ये मान के चलिए क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, A/B इतना है, A/B कितना 2:3, तो 2:3 है। जबकि B/C कितना है 3:4 है, कितना है 3:4 है। आपको सवाल यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। एक कंसेप्ट आपको याद रखना है अपने माइंड में कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ, सामने इर्द गिर्द कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत दूर का बंदा आके आपके प्लॉट पे आके, मतलब खाली प्लॉट पे कब्जा करेगा। मान के चलिए मेरे सामने अगर खाली प्लॉट है तो मैं ही कोशिश करूंगा उस पर कब्जा करने की। आपके सामने खाली प्लॉट है तो आप ही करवाओ, ना कि मैं कब्जा करने आ रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका पड़ोसी, जैसे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, अब इस पर जो कब्जा करेगा ये पड़ोसी, इसका तो कौन करेगा, इसके सामने वाला कितना 3, इस पर कब्जा कौन करेगा, ये। बस इतना सा इसमें कंसेप्ट याद रखना, कब्जे वाला, राइट।
ठीक है, दबंग आदमी है, जो दबंग होगा मन के पड़ोसी दबंग है तो इसी पे कब्जा कर लिया। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6 और ये कितना होगा 3 3 9 कितना 3 चौक 12 काटिए, 3 से काटिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 चौक 12 कितना आया 2:3:4 कितना आया 2:3:4। इससे कितना 2:3:4, इसका भी आ जाएगा 2:3:4। राइट सर। देखिए इसी का भैया एक तीसरा मेथड बना दिया है मैंने, देखिए गौर करना। मेथड 3 क्या कहता है, जैसे A/B/C दे रखा है। मेथड 3 क्या कहता है, A/B/C दे रखा है। ये वैल्यू किसकी है 2:3 है और कितना है 3:4 है। मुझे अगर किसकी वैल्यू चाहिए ABC की, यहां से निकाला है मैंने, तो इस तरह से लिख लोगे A के नीचे A का, B के नीचे B का, B के नीचे B का, C के नीचे C का। आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। आपको A की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, B की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, C की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना 3 दूनी 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना 3 3 9, फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 3 चौक 12 कितना आएगा 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 चौक 12। तो ये डिफरेंट मेथड आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। मैंने सारे मेथड आपको एक साथ ही बता दिए, ठीक है। एक और मेथड और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है सर। चलिए सर, तो पहला मेथड समझ में आ गया, दूसरा मेथड समझ में आ गया, ये हो गया सर तीसरा मेथड। तो ये 2 केस का बन जाता है, अभी डी तक जाएगा यानी ABCD। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, जैसे ही आपका आएगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए सर, तो ये कंसेप्ट मेरा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ये कंसेप्ट मेरा समझ में आया कि ये वाली कंसेप्ट मिल सकता है आपको, इस तरह का कंसेप्ट मिल सकता है, फिर इस तरह का कंसेप्ट मिल सकता है। राइट सर। फिर यानी कि इनका जो रेशियो पूछता है, इस मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, मेथड 3 हो गया। राइट सर। चलिए देखिए, अब आ जाइए सवालों पे, अब आ जाइए सवालों पे, पढ़िए सर सवाल। चलिए सर, देखिए सर पहला सवाल देखिए, पढ़ लिया होगा आपने। यानी कि ये सवाल आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए इस बुक में पहले लिखा गया ये सवाल। देखिए सर, 15:12 का डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे 15:12 दे रखा है, इसका जो डुप्लीकेट होगा, इसका डुप्लीकेट का क्या मतलब, इन दोनों का क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है। डुप्लीकेट का यही मतलब होता है, जैसे मान के चलिए मेरा कोई डुप्लीकेट है, ये 15 है, इस 15 का कोई डुप्लीकेट होगा, 12 है, इस 12 का कोई डुप्लीकेट, यानी कि 12 का यही 12 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी क्या करते हैं स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 225, 12 का कितना हो जाएगा 144। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे हलवा सवाल हो जाता है, केवल और केवल इनका स्क्वायर पूछता है। तो करेक्ट आंसर क्या 225 और 144, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, एक नंबर फ्री का हो गया, एक नंबर फ्री का हो गया। चलिए सर, आज इसे दूसरे सवाल पर। अब इसका रिवर्स पूछता है, यानी कि अब इसका पूछेगा सब डुप्लीकेट। क्या पूछेगा सब डुप्लीकेट, यानी कि 225 है और 144 है, इसका सब डुप्लीकेट देखिए, डुप्लीकेट से जैसे 15 से 12 था, देखिए एक शिफ्ट में तो ये पूछ लिया कि इसका डुप्लीकेट बताइए, 100 कितना जाएगा 225 ना 144, और एक शिफ्ट में ये पूछ रहा कि इससे इसका सब डुप्लीकेट बता दीजिए, यानी कि पहले इससे इस पे जाएगा और फिर इससे इस पे पूछ रहा है, तो इससे इस पे आने के लिए इसका क्या कर देंगे रूट कर देंगे। कितना जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 15, और ये किसका होता है 12 का, कितना 15 और 12, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 15 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए देखिए सर, तीसरा सवाल देखिए, ये सारे के सारे सवाल इंपोर्टेंट हैं, यानी कि यहाँ से आपको एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये कह रहा है 1:2, 3:10 और 10:1 का यौगिक अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। कंपाउंड का मतलब क्या है, एक तरीके से इनका कंबाइन, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, यानी कंबाइनेशन, यानी कि इनका क्या चाहिए कंबाइनेशन। देखिए एक अगर आपका यौगिक पूछे या इंग्लिश में कंपाउंड रेशियो पूछे, तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, जैसे ये दे रखा है 1:2, इसी रेशियो को जैसे 1:2 है, इस रेशियो को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। मैं अभी शुरुआत में बता क्या हूँ, या तो ये लिख दूं या ये लिख दूं, ये भी एक रेशियो का क्या होता है तरीका होता है। इनटू कंबाइंड करने का मतलब है कि इन सभी का मल्टीप्लाई कितना 3/10 इंटू 10/21। राइट। अब सर काटिए, देखिए सर 10 से 10 कट गया, 3 से काटे कितनी बार 7 बार, तो 1/14, यानी कि इसका कंपाउंड जो रेशियो होगा
वो कितना होगा 1/14। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए सर। तीसरा सवाल मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। 14 सवाल पढ़िए। 14 सवाल ये है, ये पता नहीं, ये डाउट लग रहा है मेरे को। अच्छा 45-75 हो सकता है, डाउट नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। ये 45:75 है, ये 3:5 है, ये 51:68 है, ये 256:81। इसका यौगिक अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड रेशियो ज्ञात कीजिए। तो देखिए 45:75 इसे कैसे लिख सकते हैं? 45/75 इंटू कंपाउंड यानी यौगिक पूछ रहा है, तो 3:5 यानी 3/5 कर सकता हूं, इंटू 51/68 कर सकता हूं, इंटू 256/81 कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं सर। अब यहां से इनको काट पीट के इनका रेशियो लाना है। क्या लाना है? काट पीट के इनका रेशियो लाना है। देखिए इसे काटे, पहले 17×51 और 17×4 राइट। देखिए इसे 3 से काटिए, 5 से काटिए, 5×9 = 45, ठीक है। और 9×3 = 27 और 27×3 = 81, यानी कि ये गौर कीजिए, फोकस कीजिए, 9×3 = 27 और 27×3 = 81, यानी कि ये सब 81 को उधेड़ देंगे आपस में, यानी कि ये तीनों मिलकर किसको उधेड़ देंगे? 81 को उधेड़ देंगे, राइट सर। ऊपर क्या बचा? 256, नीचे क्या बचेगा? 75×4 बचेगा। जबकि ये 4 जो है, जबकि ये 4 जो है, इसे काट दिया कितनी बार? 64 बार। कितनी बार? 64 बार। क्यों? कि मैंने ये देखा 256 क्या होता है? 16×16 होता है। तो मैंने ये देखा कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×4 = 16 और 16×4 = 64, 64/75। जो इनका कंपाउंड जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 64/75 कहीं है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया? यानी कि अब आप जो यौगिक अनुपात निकालना सीखे इसका, और कंपाउंड रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए सर ठीक है। 5वां सवाल लिखिए। ऐसे ऐसे हलवा सवाल पूछे, बताइए सर। 1:5 इसे क्या लिख सकते हैं? 1/5 का दशमलव में बताइए। ना जाने की 0, मतलब 1 को 5 से डिवाइड कीजिए, ना जाने की 0 पॉइंट लगा लिया, अगर पॉइंट लगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10 कितना आएगा? 0.2 कितना आएगा? 0.2। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए 6ठा प्रश्न देखिए। 6 घंटे 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 घंटे और 3 डेज, यही तो दे रखा है। अब ये रेशियो है, इसको रेशियो को लिखने का ये भी तो एक तरीका होता है। 6 घंटे 3 डेज, ठीक है। तो देखिए यह घंटे, यह क्या? डेज है, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए क्योंकि काटने के लिए। तो देखिए 6 घंटे ऐसे रहने दीजिए, 3 दिन, ये 3 दिन है। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 3 दिन में कितना होगा? 3×24, ठीक है सर। 3×24, क्योंकि घंटे से घंटा कट जाएगा, 6 से काटिए, 6×4 कितना जाएगा? 1/12 कितना? 1/12। तो जो अनुपात है इनका कितना? 1/12। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलिए देखिए 7वां प्रश्न पढ़िए। देखिए यहां से सवाल हो जाते हैं एकदम एग्जामिनर के पसंदीदा प्रश्न। यहां से जो सवाल स्टार्ट हो जाते हैं वो एग्जामिनर के पसंदीदा प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। गौर करना, x/y जो 3/4 है, x/y जो है वो कितना है? 3/4 है। इसका मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है, x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2। x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो मुझसे पूछा क्या है? 7x - 4y अनुपात 3x + 2y। इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए, इसकी वैल्यू मुझसे पूछिए। इस तरह का प्रश्न दे रखी होगा कि x और y का अनुपात ये दे रखा है और इस तरह की कंडीशन पूछता है। तो यहां से ये x की वैल्यू 3 है, ये y की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू रखिए, रखिए सर, यानी कि 7 × x कितना है? 3 माइनस के 4 × y कितना है? 4 अनुपात 3 × x कितना है? 3 प्लस 2 × y कितना है? y कितना है? 4। बस
ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 7 या 21 और ना 4 चौक 16, यहाँ कीजिए 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए 21 में से 16 का कितना बचेगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 9 8 17। तो जो रेशियो आएगा वो कितना का 5:17, कितना का 5:7। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। और यकीन मानिए, देखिए एक सीरीज और मैंने चला रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 2024 में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था वो सीरीज मैंने चला रखी है। इसमें मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो, ये 6 चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपको ये देखना है, देखिए इसको देखने का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं क्यों देखोगे, क्योंकि ये जो मैं बुक करा रहा हूँ ना, इससे सीधे सीधे प्रश्न इस 2024 की सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे सीधे के सीधे। ठीक है, यानी कि एग्जामिनर क्या करता है, जो पिछले विगत वर्षों में पूछे थे उन्हीं क्वेश्चनों को इधर से उधर करता रहता है, थोड़ा इधर से उधर नंबर चेंज कर देगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज, इन दोनों से मिला के 2025 में आपका पूरे से पूरा पेपर फंसेगा। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन मैं आपको एक एक प्रश्न, एक एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, इन दोनों सीरीज। ठीक है सर, चलिए इस सवाल को पढ़िए, क्या ये हो जाएगा। देखिए 8वां सवाल पढ़िए सर। यदि a अनुपात b बराबर √7 अनुपात √3 है, इसका मतलब क्या है, ये a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है b की। तो 3a + 2b अनुपात 3a माइनस के 2b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर 3a माइनस के 2b और क्या पूछा है, ऊपर से लिखता हूं, चलिए a अनुपात b जो है √7 √3 दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन मुझसे पूछा क्या है 3a + के 2b अनुपात 3a माइनस के 2b, ये पूछा है। देखिए मैं अगर एक कंडीशन को, मैं सवाल को काफी इजी कर सकता हूं यहां से, क्योंकि ये a + b है, ये a - b, इसका मतलब ये है कि एक बार इनका स्क्वायर होगा, लेकिन हो सकता है वो कंफ्यूज पैदा कर दे, तो ठीक है उसको रहने दीजिए अभी ना, वो अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ एडवांस मैथ में, तो उसमें इस तरह की कंडीशन दे रखी है, तो मुझे वही फॉर्मूला नजर आया। चलिए मैं आगे लगा दूंगा। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, a की वैल्यू यानी 3 × √7 प्लस 2 × b की वैल्यू कितनी है √3, राइट, अनुपात a की वैल्यू कितनी है 3 √7 माइनस के 2 × b की वैल्यू √3, ये वैल्यू दे रखी है। देखिए इसको या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ करो, फिर इसका इन दोनों में करो, लेकिन मेरे को एक कंसेप्ट नजर आ रहा है, a + b और a - b, ये क्या होता है, ये होता है सर a² - b², यानी कि इससे ये बन सकता है, या फिर ये चीज यही होती है। ठीक है सर, यानी कि a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। तो देखिए एक बार प्लस में वही वैल्यू और एक बार माइनस में, तो ये चीज भी तो ये दिख रही थी मेरे को, बताइए सर, ये वैल्यू तो यही दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। तो ये क्या a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा b का, इसका मतलब क्या है, एक बार a² - b² कीजिए, 3 × √7 का स्क्वायर माइनस के, क्यों a² - b², b की वैल्यू 2 √3 का स्क्वायर। लेकिन और लेकिन गलती होने के चांस तभी बन जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी गलती हुई है, जो बच्चे पकड़ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बड़ी गलती हुई है। ये सर मल्टीप्लाई में होता है, क्योंकि मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसी की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे इसकी ये बताइए ये किस में होता है, मल्टीप्लाई में, लेकिन सर जी ये इस डिवाइड में है, गौर कीजिए, ये कोई मल्टीप्लाई थोड़ी है। अगर आपको अनुपात छोटे छोटे पॉइंट नहीं नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलती करोगे, जल्दी से बताइए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलती करोगे। अलजेब्रा भी नहीं पढ़ा रहे हो सर, लेकिन दिमाग के घोड़े खोल के पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। देखिए ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है इसका, क्यों, तो वो मल्टीप्लाई के केस में होता है, इसलिए ये अलजेब्रा नहीं है, ये रेशियो, ये अलजेब्रा नहीं है, ये रेशियो। तो देखिए रेशियो मान के चलिए 3:2 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3/2, बता चुका हूं
इसका मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√7 प्लस के 2√3 अपॉन में 3√7 माइनस के 2√3 ये लिख सकता हूँ। बताइए सर, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन बड़े खतरनाक तरीके से दे रखे हैं। ये देखिए, ये बट्टे का साइन है, ये वाला है ना, इस चीज में फोकस करना, ये बट्टे का साइन है, लेकिन यहाँ मुझे ये वैल्यू दे रखी है। अब बताओ सर कैसे करोगे? जो बच्चे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं बताइए सर, अलजेब्रा से मिलता जुलता सवाल बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर मिलते जुलते बनते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर जिस बच्चे का परसेंटेज कंप्लीट है और जिस बच्चे का रेशियो कंप्लीट है और जिस बच्चे का एलिगेशन कंप्लीट है, एडवांस मैथ हो या क्विज या मैथ हो, यानी कि वो जो है बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। देखिए सेम वैल्यू ये है, सेम वैल्यू ये है, देखिए ये सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, ये प्लस में ये माइनस में। तो मैंने ये बताया था इनके क्या करते हैं, परमेकड यानी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि माइनस है तो यहाँ क्या देगा, ये 3√7, ये माइनस है तो प्लस 2√3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब जितने का ऊपर करते हैं उतने का ही नीचे मल्टीप्लाई, यानी 3√7 और 2√3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो गौर से देखना, ये a प्लस बी दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि 3√3 7 है ना, 7 3√7 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। लेकिन गौर करना, अब यहाँ लगेगा a माइनस बी, एक बार a माइनस बी, ये भी मल्टीप्लाई में है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, या प्लस ही आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई होगी, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3√7 का स्क्वायर। ये अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, 3√7 का स्क्वायर माइनस के 2√3 का स्क्वायर। ये इसे अच्छा सवाल कह सकते हैं। जिस बच्चे के शिफ्ट में आया होगा, जो समझ लो वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होगा। मुझे लगता है इस सवाल को बहुत कम बच्चों ने, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लग रहा है, रेशियो लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, अलजेब्रा लग रहा है। ठीक है, देखिए अलजेब्रा का ही कंसेप्ट है। मैं इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में करा के आया हूँ, आज ही कराया है। देखिए सर, ये a है और ये क्या b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 3√7 का होल स्क्वायर प्लस b यानी 2√3 का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, ab यानी a कितना है 3, तो सीधा कर दूं 3 दूनी 6 और 7 21, 3 दूनी 6 और 7 21, यानी कि जो रूट था उसका मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया 21। इससे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए ना 9 और 7 √7 का करोगे, अगर √7 का स्क्वायर करोगे तो ये जो है स्क्वायर जो है इस रूट को खा जाता है, बचता क्या 7। ठीक है, तो इसका 3 का करोगे ना 9 और 9 7 63, यहाँ से कितना 63, राइट। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कीजिए कितना 4 और 4 12, राइट सर, 4 12। अब यहाँ से क्या बचा, ये देखिए यहाँ से क्या बचा, देख इसे खोलिए तो जो वैल्यू यहाँ नीचे मिलती है वही वैल्यू में यहाँ मिलती है, यानी कि बस प्लस में हो जाती है। मैं अलजेब्रा में करा के आया हूँ, ठीक है सर, ये छोटे छोटे कंसेप्ट में अलजेब्रा में पढ़ा के आया हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भली बात देख मालूम होगी। देखिए इसे मत खोलिए, ये सीधी सीधी है, ऊपर भी 63 आएगा और ऊपर भी 12 आएगा, बट यहाँ क्या जाएगा प्लस, जबकि ये क्या चल रहा है प्लस के 6 दूनी 12√21 अपॉन में। यहाँ से कितना बचेगा, इसमें से कितना बचेगा, ये जल्दी से बताओ, 3 में से गया 1, कितना बचा 51, कितना बचा 51, ये सर जी 51 बचा। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये सर जी हो जाएगा आपका 75, कितना 75 प्लस के 12√21 अपॉन में 51। क्या इस तरह का ऑप्शन नजर आ रहा है कहीं भी, क्या इस तरह का ऑप्शन नजर आ रहा है। एक बच्चा यहाँ की जो रुक जाता है, ठीक है, मैक्सिमम तो होता क्या है कि सवाल यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में बड़ा ही एग्जाम में बड़ा ही चालाक निकला, वो यहाँ तक तो नहीं रुका। रियलिटी में होता क्या है कि बच्चा यहाँ से यहाँ तक कर लाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल हो गया इसका, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ नहीं पूछा, बड़ा तंगड़ा सवाल पूछा है। यकीन मानिए कि जब इस सवाल को करोगे ना, मुझे लगता है आपसे मैक्सिमम बच्चों से नहीं हुआ होगा, जब इस बुक को करने बैठे होंगे तो ये सवाल नहीं हुआ होगा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ तक तो हर कोई बच्चा कर ले जाता है। अब जो समस्या खड़ी होती है बच्चे के सामने ये होती है कि ये मैच नहीं हो रहा है,
कहीं भी दूर दूर तक इसका संबंध नहीं। अगर इससे डिवाइड करोगे फिर भी नहीं आ रहा है, इससे डिवाइड करोगे फिर भी नहीं आ रहा। लेकिन फोकस करना, कुछ एक नया कंसेप्ट लगेगा जो मैं अलजेब्रा में पढ़ा के आ चुका हूँ, यानी कि अलजेब्रा के कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, इसलिए बराबर में अलजेब्रा चल रहा है, तो वो समझ लो, मजा आ जाएगा सवाल में। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ तो यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, तो 3 से काटे 25 प्लस 3 चौक 12 रूट में 21 अपॉन में यहाँ कितना 51, इससे काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा 17 बार। तो सर जी यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 25 प्लस 4 रूट 21 अपॉन में कितना है 17, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मैंने ये बताया था कि 7 प्लस 4 रूट 3, ये बताइए इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसे अगर इसका रूट निकालूं, मान के चलिए एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, अगर इसका रूट एक्स निकालूं तो रूट एक्स निकालने के लिए क्या करते थे, रूट एक्स निकालने के लिए क्या करते थे, देखिए मैंने क्या बताया था, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है, क्या होता है 2ab। तो देखिए ये जो सात रेखा है ये ए और बी का स्क्वायर है, जबकि ये दे रखा है 2ab में, यानी कि इसको ऐसे छोड़ना है कि यहाँ पे 2 रहे ओनली, बाकी क्योंकि 2ab, तो 2 दूनी 4 इंटू रूट में 3, 2 दूनी 4 इंटू रूट में 3। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, उसे अटेंड करना जरूरी समझा हमने। चलिए सर देखिए मैं क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलती है ये 2ab, आपको रखना ही रखना है, ये 2ab है, इसका मतलब क्या, ये a की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये आना चाहिए, तो 2, देखिए डायरेक्ट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अगर यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आ जाओ सर, ये चीज समझ में आ गई, ये सेम क्वेश्चन कर रहा है अलजेब्रा में, सेम क्वेश्चन ये वाला, राइट सर। तो देखिए अगर मैं ये देख रहा हूं तो 17 को भूलिए अभी, ये देखिए ये क्या है, ये कितना है 2 इंटू रूट 21। इसका मतलब ये है कि आपको 2ab 21, ये रूट 21 मेरा बड़ा है, क्योंकि रूट 21 का अगर स्क्वायर करोगे और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बड़ा है मेरा रूट 21, क्योंकि 21 है कितना है 4, तो बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखना है, तो कितना आ जाएगा रूट 21 प्लस ये 2 को छोड़ के ना प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी ये क्या आता है इसका होल स्क्वायर आता है, अपॉन में क्या है 17, अपॉन में क्या है 17, राइट सर। लेकिन इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, रूट में 21 प्लस 2, यानी कि ये इसको मैं सेम कॉपी करके यहां लिख सकता हूं, रूट में 21 प्लस 2, तभी तो ये होल स्क्वायर होता है। देखिए अगर यहां कंजुगेट का गुणा करता हूं तो यहां क्या आता है रूट में 21 प्लस 2, ऐसे समझिए ये है, यानी कि कंजुगेट का ऐसे समझिए गुणा करता हूं, तो ये 17 जो दे रखा है, ये जो 17 दे रखा है वो कैसे बनेगा, रूट में 21 माइनस 2, भाई अगर ये प्लस है, ये क्या है रूट में 21 माइनस 2 होता है, तभी तो इसका मल्टीप्लाई करते, जब इसको खोलोगे ना, यानी कि रूट 21, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना 4, तो 21 में से 4 घटाओ कितना देगा 17, ये कितना जाएगा 17, यानी कि सीधा सा मतलब है कि सर इसकी जगह क्या दे रखा है 17। ये ऐसा सवाल पूछा है कि जिस भी शिफ्ट में आया होगा ये समझ लो, मुझे नहीं लगता कि बच्चों से सॉल्व हुआ होगा, कैसा। तो देखिए अब ऑप्शन देखिए एक बार क्या दे रखा है, रूट में 21 प्लस 2, रूट में 21 प्लस 2, और देखिए क्योंकि ये वैल्यू से काट देगी अपने आप को, तो यहाँ क्या बचेगा रूट में 21 प्लस 2 अपॉन में रूट में 21 माइनस 2, इस तरह से दे रखा है ये, यानी कि यहां से तक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन यहां से जो सवाल आएगा वो नेक्स्ट लेवल का सवाल आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट लेवल का सवाल। तो देखो रूट में 21 प्लस 2, रूट में 21 प्लस 2, रूट में 21 माइनस 2, रूट में 21 माइनस 2, रूट में 21 माइनस 2, रूट में 21 प्लस 2, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आया कि नहीं इस सवाल में,
अरे हर कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होगा, इससे कंजुगेट का गुणा कर दिया। लेकिन इस सवाल को मैं और छोटा कर सकता, इतना कुछ ना लिख के, इतना कुछ ना लिख के मैं बीच वाली ये पोजीशन डिलीट कर सकता था अपने दिमाग में से, ये वाली। क्यों? कि मैंने ये देखा कि ये वैल्यू जो दे रखी है, ये वैल्यू जो दे रखी है कि 3, फोकस करना, 3√7, अच्छा उसे मैं सेव नहीं किया ना, सेव कर लेता हूँ जिससे मुझे नोट्स देने में आपको आसानी हो। इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। देखिए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूँ ना। चलिए, इसका मैंने डुप्लीकेट बना लिया, और डुप्लीकेट सीख के आए तो ये इसका डुप्लीकेट हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। जबकि अभी मैं डुप्लीकेट सीख के आया, डुप्लीकेट क्या होता है, रेशियो, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है यानी कि 3, अच्छा इसे भी नजरअंदाज कर सकता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा सकता हूँ आपको यहाँ से। कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। कैसे? देखिए ये a+b है, ये a-b है, इसका मतलब, सॉरी ये माइनस नहीं डिवाइड है, इसका मतलब लिखना ही पड़ेगा, इसका मतलब लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वही दिमाग अलजेब्रा वाला चल रहा है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 3√7 प्लस 2√3 अपॉन में 3√7 माइनस के 2√3। तो यह कंजुगेट का क्या मतलब है भाई, ये इसका अपोजिट जाएगा, प्लस साइन जाएगा, ऊपरला जो आ जाएगा वो 3√7 प्लस के 2√3 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना, 3√7 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे खोलोगे तो यही सारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से यहां चले जाओगे, अब इसके बाद सारी प्रक्रिया कॉमन रहेगी। बताए सर, तो 1-2 स्टेप कम कर सकते हैं, ज्यादा कुछ कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा कुछ करना भी मुझे नहीं लगता कि सिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल सवाल है। यानी कि ये सब सवाल आया होगा ना तो मिट्टी खराब कर दी होगी बच्चों की, इस सवाल में तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हर बच्चे को ऐसा नहीं कि रेशियो पढ़ के चला गया और ये सवाल आ गया, और ये आएगा, रिपीट होगा, इस बात को यकीन मानिए। ये 25 में रिपीट होने के चांस रहेंगे अगर एग्जामिनर लड़के आएगा तो। ठीक है सर, चलिए बढ़िया सवाल कह सकते हैं। देखिए ये सवाल जो पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी बिन, बड़ी बिन, छोटी बिन, बड़ी बिन, इसके लिए एक कंसेप्ट होता है। देखिए चलो मैं बता ही देता हूँ, और इसको मैंने 2024 की जो सीरीज कराई है उसमें कम से कम रेशियो में 5 से 6 सवाल पूछे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया, तो उसको भी जाके देख लीजिए। देखिए जैसे भिन्न ये दे रखी है, मान के चलिए 1/2, मैं जो आपको मेथड पढ़ाऊंगा, मैं 2 से 3 मेथड पढ़ाऊंगा इसके। देख जैसे 1/2, 2/3, 3/5 और 3/4 और 4/5 ये दे रखी है, राइट, ये दे रखी है। चलिए इसे मैं यहां लिख लेता हूं, इसे मैं यहां लिख लूं। ठीक है सर, इसे मैं यहां लिख लूं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूं। चलिए सर, इसे मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूं ना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए इसके 3 मेथड मैं बताऊंगा आपको, और मैं तीनों मेथड आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, कौन सा मेथड कहाँ लगाना है। यह खत्म करूंगा, इस वाला ये एक स्पेशल चैप्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आएगा, इस बात की गारंटी है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं जो है आपके लिए डिफरेंस मेथड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डिफरेंस मेथड। सबसे पहले डिफरेंस मेथड क्या कहता है, डिफरेंस मेथड क्या कहता है, और ये भी बताऊंगा कि डिफरेंस मेथड कहां लगाया जाता है, जहां पर इन दोनों अंश और हर में गैप बिल्कुल नियरेस्ट दे रखा हो, सभी में थोड़ा थोड़ा सा दे रखा हो सकता है वो बराबर हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। देखिए यहाँ डिफरेंस देखने का 1 का, यहाँ डिफरेंस करने का 1 का, यहाँ डिफरेंस करने का 1 का, यहाँ डिफरेंस करने का 1 का। तो जो डिफरेंस आता है उसे नीचे वाले हर को उड़ा दीजिए और डिफरेंस को लिख दीजिए। कितना? 1/1, 2/1 और 3/1 और 4/1।
जब एक का कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं होता, एक तो कुछ नहीं है अपने आप में, बस दिखाने के लिए। तो यहां से सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी भाई, ये सबसे बड़ी है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो हो जाएगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4/5। राइट सर। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए कितनी हो जाएगी, ये छोटा है सबसे, कितना 1/2, कितना 1/2। तो ये बताइए डिफरेंस मेथड का ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए डिफरेंस मेथड का ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। सवाल में चेंजिंग का होगी, या एक सबका डिफरेंस कितना है, एक का। अगर गलती से मैं बता देता हूं यहीं पे, अगर गलती से मान के चलिए यहाँ डिफरेंस 2 आ जाता, यहाँ डिफरेंस 3 आ जाता, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाता, 4 आ जाता, ऐसे समझो। यहाँ डिफरेंस 1 आ जाता, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इन जो नीचे वाली फ्रैक्शन जो दे रखे हैं इनका सभी का लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा, 4, 3 और किसी का 12। तो 12 का यहाँ मल्टीप्लाई, राइट, और 12 का इसमें मल्टीप्लाई, यानी सभी में 12 का कर दीजिए, सभी में क्या कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई, राइट, सभी में क्या कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई। चलिए मैं अलग से ले लेता हूँ, डिफरेंस वाला आया, यह कितना आ जाएगा, 1/2। ये फ्रैक्शन आ रही थी। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस वाला अलग ले लेता हूं। देखिए सर, जैसे 91/92 दे दिया, या 92/94 दे दिया, या फिर 93/96 दे दिया, या फिर 95/99 दे दिया, 95/99 दे दिया। तो ये बताइए इसका, इसे मैं डिफरेंस से कैसे करूंगा। हाँ, आपको हमेशा डिफरेंस मेथड वहां लगाना है जिनमें अंश और हर में गैप जो है ना के बराबर हो, यानी कि इसके नियरेस्ट हो, यानी कि सारा डिफरेंस थोड़ा थोड़ा देकर, ऐसा नहीं 100 दे रखा, 120 दे रखा या 121 दे रखा है, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको हर तरीका बताऊंगा आपको कहाँ कौन सा मेथड लगाना है। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, इन दोनों के डिफरेंस कितने का, 3 का, इन दोनों के डिफरेंस कितने का, 4 का। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, आपको केवल और केवल 91/1, 92/2 और कितना 93/3 और कितना 95/4, ये इनका डिफरेंस आ गया। अभी तक क्या था कि डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, अलग अलग, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, अलग अलग, राइट सर। तो देखिए यहां से ये भी हटाना है मेरे को, तो ये जो नीचे जो हर दे रखा है, यानी कि 4, 3 और 2 का कीजिए एलसीएम, 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना जाएगा, 12। तो इसे 12 का मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए, यहाँ 12 का, यहाँ 12 का, और यहाँ भी 12 का, और यहाँ भी 12 का। क्यों करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसे काटती चलेगी, यहाँ काटोगे तो ये कितना 51 × 12 आ जाएगा। तो 12 कम 12, 12 9 108 और 109, यहाँ से कितना 1090। इसे काटिए, 2 से काटिए कितनी बार, 6 बार, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, कितना 6 दूनी 12 और 9 6 54 और 1 55, यहाँ से कितना इतना। इसी तरह से 3 से काटिए कितनी बार, 4 बार, तो कितना आएगा 4 × 12 और 9 × 36 और 1 37, राइट। इससे काटिए कितनी बार, 3 बार, 5 × 15 और 9 × 27 और कितना 28। तो सर जी आप बड़ा और छोटा केवल और केवल नंबर में पहचान कर सकते हैं। इन नंबर आ गए मेरे सारे। तो ये बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू जो सबसे बड़ी अपने आप में दर्शाएगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली। तो डिफरेंस मैंने ये भी बता दिया कि डिफरेंस आपको अलग अलग देखने को मिले। तो ये डिफरेंस का एक तरीका हो गया। दूसरा तक डिफरेंस का दूसरा टाइप बोल सकते हैं सर, यही मिलता है बस। चलिए सर अब आ जाइए, ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब आ जाइए सर डिवाइड वाला। कौन सा, डिवाइड वाला, डिवाइड वाला। अब आ जाइए सर डिवाइड वाला मेथड। डिवाइड वाला मेथड, या फिर इसे चलो डिवाइड ही कह देते हैं, डिवाइडेड मेथड। डिवाइडेड मेथड क्या कहता है, जैसे ये दे रखा है ना, इसे 1 में 2 का भाग कीजिए, तो इसे 1 में अगर 2 का भाग करो तो कितना जाएगा, ना जाने कि 0, ऊपर देख रहा है ना जाने कि 0, तो यह पॉइंट लग जाएगा। वो जैसे ही पॉइंट लगेगा
ये अपने आप में क्या बना लेगा, 10 बना लेगा, यानी कि इससे काटो कितना जाएगा 0.5। इसी तरह से इसे ना जाने की 0, ठीक है, ना जाने की 0 पॉइंट लगा लें, कितना हो जाएगा 20 हो गया। 3 से काटे 3 चिक्के 18, फिर कितना बचेगा 2, फिर कितना हो गया 20 हो जाएगा। 3 चिक्के 18, 3 चिक्के 18, इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह से ना जाने की 0 पॉइंट लगा लिया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना जाने की 0, 4 7 28, कितना बचा 2, 4 5 20। इसी तरह से ना जाने की 0 पॉइंट लगा लिया, कितना हो गया 40 और 5 8 40। अब एक बात बताइए, इसमें बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, यानी कि लार्जेस्ट ये आ गया मेरा 0.5 और कितना 0.66 और यहाँ से कितना 0.75 और कितना 0.8। अब यहां से लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। चलो लिख देता हूं, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, ठीक है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न। देखिए बड़ी भिन्न क्या है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी यानी कि ये 0.8 बड़ा हो जाएगा इन सभी से 0.8 बड़ा हो जाएगा, बड़ी भिन्न कितनी होगी 4/5। राइट सर, कितनी हो जाएगी 4/5, ठीक है सर। अब छोटी भिन्न जो सबसे छोटा होगा, ये बताओ 0.5 है, ये 0.6 है, 0.7 है, सबसे छोटा ये होगा कितनी होगी 1/2। इससे भी सर सेम वैल्यू निकल के आई, यानी कि इससे भी बड़ी भिन्न आ रही, इससे भी बड़ी भिन्न आ रही, इससे भी बड़ी भिन्न आ रही है। राइट सर, तो ये होता है डिवाइड का एक तरीका, दूसरा मेथड, जिसे मेथड 2 कह सकते हैं, ये मेथड 1 कह सकते हैं, इसको मेथड 2 कह सकते हैं, इसको मेथड 3 कह सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कहां लगाना है। जब आपको डिफरेंस कम नजर आए तो आपको ये तरीका लगाना है, यानी डिफरेंस वाला। जब आपको ये लगे कि इनसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से डिवाइड कर सकता हूँ, मुझे में ताकत है डिवाइड करने की, तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, तो वहां कौन सा मेथड लगाएंगे ये। क्योंकि होता क्या है, एक टीचर ये पढ़ा दिया, एक टीचर ये पढ़ा दिया, एक टीचर ये पढ़ा दिया, लेकिन गलती कहाँ होती है, जो बच्चा ये पढ़ के गया बड़ा खुश हो रहा है, फिर एक बच्चा ये पढ़ के आया ये भी खुश हो रहा है, एक बच्चा ये अलग पढ़ के ये भी खुश हो रहा है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि तीनों की जरूरत पड़ जाए। इसलिए मैं आपको तीनों मेथड सिखा के चल रहा हूँ। पहला मेथड आसान है, डिफरेंस करना है, दूसरा भी मेथड आसान है, तीसरा मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटिव नहीं पढ़ने दूंगा जब मैं सवाल कराऊंगा। तीसरा मेथड कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड कहता है कि पहले इन दोनों का क्रॉस कीजिए। देखिए 1/2 यहां लिख लेता हूं, थोड़ा देखो, चलिए 1/2, 2/3 और 3/4 और 4/5। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है, लेकिन जब बड़े से बड़ा सवाल आएगा, यानी कि डिफरेंस काफी दूर दूर तक दे रखेगा और ये डिवाइड आपसे नहीं होगा, तो केवल और केवल यही मेथड बचता है जो आपको आपकी नैया तक नैया पार करेगा। राइट सर, कीजिए सर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इन दोनों में देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 4। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब यहां से समस्या ये हो जाती है, आपको एक ही वैल्यू निकलने को मिलेगी, या तो बड़ी पे फोकस करो या छोटे पे। तो मैं पहले बड़ी पे फोकस कर लेता हूं, तो बड़ी भिन्नी है, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है। फिर इसके साथ इन दोनों का तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे। राइट सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जब इन दोनों की तुलना करोगे, क्योंकि ये क्रॉस हो गया। बड़ी भिन्न की बात कर रहा हूं, यहाँ बड़ी भिन्न की बात कर रहा हूं, बड़ी भिन्न। अभी फोकस कीजिए केवल बड़ी भिन्न पर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 4 दूनी 8, एक ना 3 3 9। तो ये बड़ी भिन्न है, इसका मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है भाई, बड़ी से मतलब है, छोटे का क्या काम, क्रॉस कर दिया। अब आ जाइए इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और ये कितना 4 6 16। तो ये छोटी भिन्न है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो बड़ी भिन्न कितनी आ जाएगी 4/5। जबकि स्मॉलेस्ट क्या होगी, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, तो स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी, यानी कि छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी, छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी जो भिन्न होगी वो कितनी है 1/2। छोटी जो भिन्न हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए, ये क्या किया मैंने, तीनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है सर, चले सर
ये बताइए, ये बड़ी भिन्न यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताऊंगा सर। अब एक बच्चे को ये डाउट हो रहा है कि सर ये मेथड आपने 3-3 क्यों करा दिए। बेटा सवाल को जल्दी करने के लिए आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। राइट सर, एक बच्चा ये पढ़ के गया, एक बच्चा वो पढ़ गया, एक बच्चा वो पढ़ गया, आप तीनों पढ़ के जा रहे हो, जबकि तीनों में कितना समय लग रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपको निकालेंगे आज ही सर। देखिए अब देखिए 15/23, 17/25, 7/15, 21/29 में सबसे छोटा यानी कि 15/23, 17/25 और 7/15 और 21/29 में ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट बताइए। अब स्मॉलेस्ट कैसे करोगे, या मैं डिफरेंस देख रहा हूं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिफरेंस पास है, तो मैं एक साइड डिफरेंस की साइड चला जाता हूं। चलिए पहले पहला मेथड देखिए। अब देखो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहां से यहां जाने के लिए कितने का डिफरेंस है, 8 का, क्योंकि 15/8 होता है। यहां से जाने के लिए कितने का मेथड, कितने का यहां भी कितने का, 8 का। यहां से जाने के लिए कितने का डिफरेंस है भाई, ये देखिए अगर ये 7 है तो कितना चाहिए, 8 और 5 13, 13 का। नहीं यहां भी कितने का, 8 का। कुछ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 15/23, 17/25 और ये यहां भी 8 का है। यहां देखिए यहां कितने का, 8 का, यानी कि सभी में मैंने जो डिफरेंस देखा वो क्या आ रहा है, मेरा इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है जिसका हंस बड़ा, हंस नहीं होता अंश होता है ठीक है सर, जिसका अंश बड़ा, ठीक है, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, हर को गोली मारी है, ठीक है, यानी कि 15/8 और 17/8 और 7/8 और 21/8। जब मेरा ये 8 है, यानी हर मेरा कॉमन है। तो जब कॉमन नजर आए तो आपको ये देखना है कि जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये सबसे बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू के लिए ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये नहीं है वो कितनी है, ये यानी कितना, 7/15। यही मुझसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो कितनी जाएगी, 7/15, कितनी जाएगी, 7/15। अगर लार्जेस्ट पूछता, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता तो कितनी हो जाती, 21/29, कितनी जाती, 21/29। ये बताइए ये डिफरेंस का मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है सर, ये डिफरेंस का मेथड आया कि नहीं समझो। लेकिन यहाँ आप डिवाइड का मेथड नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, सिखा के मैं चला जाऊंगा नो डाउट, लेकिन ये आपको सवाल पकड़ना भी तो जरूरी है। अरे सिखा तो हर कोई देगा, जब तक सवाल पकड़ में नहीं तब तक मजा नहीं आए। देखिए सर, यहाँ से अचानक पता नहीं माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ से आवाज मेरी कट हो गई थी, तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है इसी क्वेश्चन से जो आवाज गई थी। इसे मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ और आप जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में कहाँ से आवाज गई है, ठीक है। उसका पार्ट मैं अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको। देखिए मुझे लगता है इसी सवाल से आवाज गई थी, एक बार देख लेना और सभी लोग बताइए कहाँ से आवाज गई थी। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे नजर आ गया, ये मुझे उस आगे स्क्रीन लगी है उसमें ब्लर ब्लर दिखने लग गया, ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने मस्त होकर पढ़ाता हूँ, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती, दुनियादारी की टेंशन नहीं रहती। देखिए सर 15/23, 15/23 और क्या दे रखा है, 17/25 और क्या दे रखा है, 7/15 और क्या दे रखा है, 21/29। तो मैंने जो 3 तरीके बताए थे, क्या तीनों तरीके इसमें लग जाएंगे? देखिए लग जाएंगे नो डाउट, ऐसा कोई तरीका नहीं जो मैं बताऊं नहीं लगे, लेकिन मैंने ये बताया था आपको ये देखना है कि आपको दौड़ना किधर है। तो सबसे पहला काम आपको डिफरेंस मेथड पे जाना है कि ये देखिए
क्या ये वैल्यू मेरे डिफरेंस के नियरेस्ट नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए इसका डिफरेंस देखिए 8 आ रहा, इसका डिफरेंस देखिए ना 8, इसका 8, इसका 8। इसका मतलब डिफरेंस मुझे सबसे आसान तरीका देगा। देखिए यह डिफरेंस करने का 8 का, यह डिफरेंस करने का 8 का, यह डिफरेंस करने का 8 का, यह डिफरेंस करने का 8 का। मैंने बताया था जब डिफरेंस आ जाए तो नीचे डिफरेंस को लिखिए, हर को गोली मारी, तो 15/8, या कितना 17/8, या कितना 7/8, और या कितना 21/8। जब आपको समान डिफरेंस देखने को मिले, जब आपको समान डिफरेंस देखने को मिले, तो जो वैल्यू बड़ी है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जो वैल्यू छोटी है वो वैल्यू क्या जाएगी? छोटी। तो मुझसे पूछा क्या? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट की बात करूं मैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करूं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? 7, यानी इसका मतलब 7/15, 7/15। ऐसे मत ढूंढ लेना तो 7/8 होगी, भटक जाओ, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। यानी कि ये तो वे होते हैं, तरीका होते हैं, एक्चुअल में तो भिन्न यही होती थी, इसी पे तो हम आसान कर रहे हैं। अगर लार्जेस्ट की बात करूं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? 21/8 नहीं, यानी कि ये वाली कितनी? 21/29, 21/29। और यकीन मानिए 2024 में जो इस तरह का प्रश्न पूछा है, ये तो पूछा है कि दोनों बता दो। आपसे जो पूछा था वो ये बता दो कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का अंतर बता दो। नहीं यकीन है तो जाके देख लेना, ये सारे सवाल पूछे इस तरह के। देखिए ये तो हो गया सर मेरा किसका? डिफरेंस मेथड। अब क्या इसमें डिवाइड मेथड लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, लग तो जाएगा 25 छिक्का 150 और 23 छिक्का 138, यानी लग तो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। अब आ जाओ मल्टीप्लाई के मेथड पर। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है? मल्टीप्लाई क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई ये कहता है कि सब पहले 15/23 लिखो, फिर 17/25 लिखो, फिर 7/15 लिखो, फिर 21/29 लिखो। लेकिन इससे मैं केवल एक ही चीज पे फोकस कर सकता हूँ, या तो छोटी बिन या फिर बड़ी बिन। बहुत ज्यादा पेची हो जाता है, यहाँ बच्चे के माइंड में खिचड़ी पक जाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने का। देखिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, और मुझसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए मुझसे पूछता है सबसे छोटा, तो छोटे पे ही फोकस करना है, बड़े पे फोकस नहीं करना है। देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 15/25, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना? 17/23। मैं ये देख रहा हूं कि पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। देखिए मैं अगर पूरा मल्टीप्लाई करूं तो 15 250 हो गया, 15 देखिए 17/23 है। तो आपको ये देखना है कि क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, एक बच्चे के लिए बिल्कुल जरूरत है कि वो क्या करेगा? 15 का 25 से 25 पंजे 125, ठीक है, कितना बचा? 12, 25 12 कितना हो जाएगा? 25 12 कितना हो जाएगा? 37। फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐसे करेगा, यहाँ जाएगा। लेकिन बेटा यह मल्टीप्लाई करने की आपको ज्यादा जरूरत पड़े तभी करना जब आपके समझ में आए, नहीं आए तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये देखिए पहले ये देखिए, ये 25 है और यह कितना 23 है, यह कितना 17 और यह कितना, ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट में दे रखे हैं। अगर थोड़ी सी वैल्यू कोई बड़ी हो जाती तो मैं उसको बड़ा मान लेता, लेकिन यह हो क्या रहा है? अगर मैं ये देखूं इस पूरे 25 का अगर इसे एक में मल्टीप्लाई करूं तो ये मान के चल सकता हूं कि 250 के नियरेस्ट आएगा। क्या आएगा? 250 के नियरेस्ट आएगा। इसी तरह से अगर इसे 17 का या फिर 23 का किसी का कर लो, इसे 23 का बड़ी का करो तो बड़ी का 23 का अगर इसे एक में मल्टीप्लाई करूं कितना जाएगा? 230 आ जाएगा। कितना आएगा? 230। कितना आएगा? 230। तो 17 दूनी 34, या फिर ऐसे ना समझ के ऐसे देखिए, अगर इस 17 का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 17 दूनी 34। कितना आएगा? 17 दूनी 34, 540। कितना आएगा? 540। कितना आएगा? सॉरी 340। कितना आएगा? 340। तो ये बताओ ये बड़ी भिन्न है कि ये बड़ी, ये वाली बड़ी भिन्न है? इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी वैल्यू है, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब इसके साथ तुलना कीजिए, अब इसके साथ तुलना कीजिए सर। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अब इसके साथ इसका तुलना कीजिए तो 15/23, ये याद रखना ये बड़ी भिन्न है, ऐसे समझिए। अब इसके साथ 17/15 का कीजिए सर।
देखिए 15 के साथ इसका मल्टीप्लाई और 23 का इसके साथ, 15 15 कितना होता है 225, और ये 23 7 या 21 कितना बचा 2 7 दिन 14 कितना 1 15, यानी कि ये वैल्यू बड़ी भिन्न है, एक नहीं है छोटी, तो बड़ी से कोई मतलब नहीं है, बची कौन सी ये 7/15, इसका मतलब इसके साथ तुलना करोगे, अब इसके साथ तुलना करोगे इसके साथ, यानी 7/15 और 21/29, तो ये बड़ी है इससे, ये बड़ी है, ये बड़ी है इससे, और ये बड़ी है इससे, और ये बड़ी है इससे, राइट, यानी कि ये उल्टा चल रहा है। अब कीजिए सर, यानी कि 7 × 29 हो गया, और ये कितना हो गया 21 × 15 हो गया। देखिए अब इसमें से कैसे समझोगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। एक बात बताओ, अगर ये 30 होता, अगर ये 29 की जगह 30 होता तो 7 21 कितना जाता 210, कितना जाता 210, जबकि मैं ये देख रहा हूं 15 दूनी 30, तो ये हो गया, यानी 300 तो पूरा पूरा चला गया, 300 तो पूरा पूरा चला गया, और 15 के 15 कितना जाएगा 315, यहां से तो 315 आ रहा, इसे कीजिए तो ये कितना जाएगा, चलिए 77 9 7 63 6 और 7 दूनी 14 और 6 कितना 20, तो देखिए ये 203 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, इसका मतलब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, ये प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। मैं ये देख रहा हूं कि 15 दूनी 30, और अगर 30 है ये तो 7 या 21 ये 210, और ये कितना है 310, कितना 310, तो बड़ी वैल्यू ये होगी, बड़ी भिन्न होगी, बड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे छोटी से मतलब है, इससे, किससे इससे, तो ये जो 7/15, 7/15 क्या हो जाएगी मेरी छोटी, यहाँ कितनी आ रही है 7/15 क्या जाएगी छोटी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आसान लग रहा है कि ये आसान लग रहा है, ये बता दो जल्दी से, बताइए कमेंट बॉक्स में। दोनों ही आसान है, ये थोड़ा सा आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी इजी हो जाएगा, ये काफी इजी हो जाएगा। केवल और केवल पहले आपको तुलना दोनों में करनी है, फिर ये देखना पूछा क्या है छोटी भिन्न, छोटी भिन्न पूछी है, तो ये आपको ये देखना है इन दोनों में बड़ी को छोड़िए, बड़ी ये थी तो फिर इसके साथ इसका किया तो बड़ी ये हो गई, तो इन दोनों का किया, इन दोनों में जब कंपेयर किया तो बड़ी ये हो गई, तो छोटी कौन सी ये क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी छोटी, राइट, ये क्या हो जाएगी छोटी। ठीक है सर, चलिए सर, मजा आया कि नहीं आया। देखिए इसमें देखिए, अब ये बताइए कि सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दे रखा 15/28, 13/21, 19/27, सेम सवाल पूछा हुआ सेम, ठीक है, और 5/18। अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं तो यहाँ कितने का है 5 8 13 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, पहले ये देखो डिफरेंस वाला केस देखो, पहले डिफरेंस कितने का 13 का, यहाँ कितने का 13 का, और यहाँ कितने का 8 का, और यहाँ कितने का यहाँ कितने का है यहाँ 8 का, और यहाँ कितने का 13 का, यहाँ कितने का 13 का, तो दो डिफरेंस मिल गया आपको, एक के बीच में 8 13, एक के बीच में 8 है। तो पहले ये देखो 8 8 मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है पहले उन पर फोकस कीजिए, ये आसान और हो जाएगा डिफरेंस मेथड से, अगर इस तरह के मेथड मिलते हैं। तो देखिए ये दोनों के बीच में, ये देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिसका अगर डिफरेंस मेरा 8 ही देगा नीचे, जैसे 13/8 और 19/8, तो मुझे बड़ा पूछा है, क्या पूछा बड़ा पूछा है। इसी तरह से मैं जो 13 का डिफरेंस यानी 15/13 और क्या दे रखी है 5/13 ये दे रखा है, क्योंकि डिफरेंस पीछे वाली वैल्यू हट जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देखिए पहले इन दोनों में देखिए, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, जिसके डिफरेंस अगर कॉमन होते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है वही वैल्यू बड़ी हो जाती है। इसी तरह से इन दोनों में देखिए डिफरेंस कॉमन है मेरा, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो यहां से ये बड़ी वैल्यू मिली और यहां से ये बड़ी वैल्यू मिली, तो फिर क्या करेंगे इन दोनों में देखेंगे, यानी कि ये क्या है 15/28 और यहाँ क्या है ये इसका डिफरेंस है, यानी कि नहीं ये इसका है, सॉरी ये इसका है, क्योंकि ये इसका डिफरेंस है ना 19/27, राइट 19/27। अब बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का 13 का और यहाँ कितने का 8 का, लेकिन मैं ये देखूं अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। अब एक बच्चा डिफरेंस तक ही पढ़ के गया, वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लगा पाएगा, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। हालांकि देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 इंटू 27 आ जाएगा। क्या करना जाएगा 19 इंटू 28 आ जाएगा, 19 इंटू 28 आ जाएगा, राइट। तो क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? एक बच्चा क्या करा 15 इंटू 27 है, 7 पंजे 35, 3 7 और 3 10, 5 दूनी 10 और 2 1 3 किए जा रहा है, ऐसे कोपचे में ले जाके किए जा रहा है, फिर ऐड कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई दे रखा और ये मल्टीप्लाई दे रखा, फोकस करना, मैं जो समझा रहा हूँ। ये 15 है, यानी कि ये क्या 19 है, तो बड़ा है। इसी तरह से ये 17 है, इसका मतलब क्या ये 28 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई इससे बड़ा होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे बड़ा होगा। इसका मतलब बड़ी जो भिन्न होगी वो कितनी होगी, ये वाली, कि ना 19/27। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो बेवकूफ लोग करते हैं मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाइए। चलिए सर, ये तो होगा सर डिफरेंस मेथड, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखिए डिफरेंस मेथड हो गया। क्या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 15/28 और 13/21 और कितना है 19/27 और कितना है 5/18, राइट सर, 5/18। देखिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 21 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 13 इंटू 28 आ जाएगा। तो देखिए पहले ये देखिए इन दोनों बड़ा कौन सा है, तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ तुलना नहीं हो रही, क्योंकि ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है। थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि अगर इस 15 का इस केवल ये समझो 20 है, कितना 20, तो 15 दूनी 30 यानी कितना आएगा 300 आ जाएगा यहाँ। ये आपको अनुमानित लेके चलना है, ये कितना है 30। अगर यहाँ मेरा क्या है ये 2 है, तो 13 दूनी 26, तो ये कितना है 260 नियरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको सीधे सीधे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सी बड़ी कौन सी छोटी हो, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट लिया है, इसलिए आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। कीजिए पहले 15 कम 15, 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाए 31, इससे कितना 13 8 104 कितना जाएगा 10 और 13 दूनी 26 और 10 कितना होगा 36। इसलिए कह रहा था कि पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा था कि ये वाली वैल्यू मुझे बड़ी सी नजर आ रही थी, लेकिन एक्चुअल में ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये मेरी बड़ी है, इसका मतलब छोटी का कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक छोटी का कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करोगे, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, गौर कीजिए, इसका और इसका डिफरेंस देखिए, तो कीजिए सर 13 इंटू 27 कितना 19 इंटू 21, 19 इंटू 21, ठीक है सर 19 इंटू 21। देखिए अब इन दोनों में देखिए, तो ये तो छोटी है, इसका मतलब क्रॉस हो गया, मुझे बड़ी तो देखनी है, बड़ी है इन दोनों में देखिए, इन दोनों में तुलना कीजिए, इन दोनों में जब तुलना करोगे तो ये आ गया, तो क्या ये नियरेस्ट है, यानी कि मैं ये देख रहा हूं नहीं, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ अनुमान नहीं लग रहा कि क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 7 91 कितना बचा 9, 13 दूनी 26 और 9 कितना हो गया 35, यहाँ से ये आ गया। इसी तरह से 19 से कम 19 1, 19 दूनी 38 और एक ना 39, यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, ये क्या हो जाएगी बड़ी, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, राइट, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये देखना है इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से कौन सी बड़ी है, इनमें से देखिए कीजिए। अगर 19 इंटू 18 करूं और ये कितना 27 इंटू 5 करूं, 27 इंटू 5 करूं, तो ये 19 और 18 ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, इससे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी, तो 19/27 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन समय आप तभी दे सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, ठीक है सर। चलिए सर, वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्या कोई और सवाल दे रखे हैं? देखिए यहाँ से रेशियो के कुछ स्पेशल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखिए, लेकिन मैं इन्हें आपको अभी बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय ले जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ना। देखिए ये 10 सवाल हो गए, क्योंकि मुझे समझाने में बहुत ज्यादा समय लगा। रेशियो में ऐसा पढ़ा दिया आपको
कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। देखिए इसमें अभी तक क्या था, जो एग्जामिनर पूछा 2024 में जो पूछा है वो ये क्या पूछा है कि बड़ी और छोटी का डिफरेंस पूछा है। ये तो सीख गए होंगे, छोटी बड़ी निकालना सीख गए होंगे। वहां जो पूछा है वो छोटी और बड़ी का डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ जब निकालोगे ना छोटी और बड़ी, तो आप अगर बड़ी निकाल लोगे तो छोटी के पे ढूंढते रहोगे। तो केवल और केवल या तो डिफरेंस तरीका बच जाता है या फिर डिवाइड पे जाना जरूरी। अगर अंतर की बात करें तो डिवाइड पे जाना भले चाहे 1 से 2 मिनट ले लेना, 1 से 2 मिनट ले लेना। राइट सर, आपको किस पे जाना है, डिवाइड पे जाना ही पड़ेगा अगर अंतर पूछता है या सम पूछता है, दोनों। ठीक है, तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का क्या बता दीजिए, अंतर बता दीजिए। तो 2024 में पूछा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 में भी पूछा जाएगा। राइट सर, तो छोटी और बड़ी निकाल लेना, फिर उनका अंतर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए बेटा, व्यू इतने सारे आते हैं, बहुत सारा व्यू आता है। ठीक है, यानी कि चैनल के हिसाब से इतना व्यू आता है कि बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम आते हैं। तो आपको हर एक बच्चे को आपको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है सर, और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।